यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान, समुदाय या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह केवल संयोग मात्र है। पहाड़ों के बीच, जहां मोबाइल नेटवर्क केवल हवाओं से बातें करता था, वहां एक छोटा सा गांव था, कंधार। गांव इतना ऊपर था कि सुबह की धूप भी थोड़ी देर से पहुंचती थी और रात को ठंड ऐसी जम जाती थी जैसे हवा में भी बर्फ घुल गई हो। लोग कहते थे, यहाँ ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, यादों को भी फ्री कर देती है। इसी गांव में नई नई शादी करके आई थी मीरा, एक शहर की लड़की जो अब पहाड़ों की बहू बन चुकी थी। उसके पति राघव आर्मी में थे और पोस्टिंग बॉर्डर पे थी, इसलिए मीरा अपनी सास के साथ अकेली रहती थी, एक पुराने पत्थर के घर में जिसके पीछे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। सास हमेशा एक ही बात कहती, इस पेड़ के पास शाम के बाद मत जाना, और रात को अगर दूध वाला देर से आए तो दरवाज़ा मत खोलना। मीरा मुस्कुरा देती। शहर की लड़की थी, डायन, भूत, ये सब उसे कहानी लगता था। कंधार में सिर्फ एक ही दूध वाला था, भोला। सुबह 4 बजे, जब पूरा गांव बर्फ की चादर में लिपटा होता, भोला अपने लोहे के बर्तन लेके घर घर दूध देता। उसकी एक अजीब आदत थी, वो कभी किसी से बात नहीं करता था। भोला की आंखें हमेशा ऐसी होतीं जैसे रात भर सोया ही ना हो। एक सुबह मीरा ने देखा, दूध के बर्तन के पास बर्फ जम चुकी थी, जबकि दूध गर्म था। ये कैसे हो सकता है? मीरा ने पूछा। भोला ने सिर्फ इतना कहा, यहाँ कुछ चीजें गर्म रह के भी जम जाती हैं। एक शाम, जब राघव का फोन नहीं आया, मीरा बेचैन हो गई। थोड़ा मन हल्का करने के लिए वो घर के पीछे निकली। पीपल का पेड़ हवा में बिना हिले खड़ा था, जैसे हवा उसे छूना ही नहीं चाहती हो। अचानक, धूप होने के बावजूद पेड़ के नीचे बर्फ जमने लगी, और फिर मीरा ने देखा पेड़ के नीचे एक परछाई उल्टी लटकी हुई थी, पैर ऊपर सिर नीचे। परछाई ने धीरे से कहा, बहू, ठंड लग रही है मुझे। मीरा चीखने ही वाली थी कि उसकी सास ने पीछे से पकड़ लिया। मना किया था ना, सास ने गुस्से और डर के बीच कहा। उस रात मीरा को पहली बार महसूस हुआ, यहाँ कुछ गलत है। अगले दिन मीरा गांव की सबसे बूढ़ी औरत काकी के पास गई। काकी ने पीपल की तरफ देखा और बोला, इस पेड़ के नीचे पहले एक औरत को जिंदा दफन किया गया था, एक डायन को। डायन? मीरा का दिल जोर से धड़क उठा। हाँ, काकी ने धीरे से कहा, वह पहाड़ों की रक्षक थी, पर जब उसने गांव के राज जान लिए तो उसे ही श्राप बना दिया गया, और उस श्राप को दूध से जिंदा रखा जाता है। मीरा को भोला याद आया, दूध वाला। एक रात बाहर ज्यादा ठंड थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। दूध, एक जानी पहचानी आवाज। मीरा ने झांक कर देखा, भोला खड़ा था, पर उसकी सांस हवा में जम रही थी, जैसे बर्फ के टुकड़े बन रहे हो। मीरा ने दरवाजा खोल दिया। भोला ने बर्तन आगे बढ़ाया, और उस पल मीरा ने देखा, बर्तन में दूध नहीं, सफेद बाल थे। भोला ने अपनी आंखें उठा के देखी, अब वो आंखें नहीं थी, बर्फ से भरी गुफा जैसी खोखली जगह थी। बहू, डायन अब भूखी है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर के अंदर तापमान इतना गिर गया कि मीरा के हाथ जमने लगे। सास ने सच बता दिया, पहले इस घर की बहू कमला उसी पीपल के नीचे मरी थी। गांव वालों ने उसे डायन कह के मार दिया था, क्योंकि उसने गांव के मर्दों का दूध का धंधा और पहाड़ों का राज जान लिया था। भोला दूध वाला कमला का पति था, और हर नई बहू के साथ श्राप और मजबूत होता जाता था। एक रात पूरा गांव जम गया। लोग अपनी जगह पर ही खड़े खड़े बर्फ की मूर्ति बन गए। पीपल के पेड़ से आवाज आई, बहू, अब मेरी बारी है। पेड़ की जड़ें जमीन से निकल आईं। मीरा को खींच के पहाड़ के किनारे ले जाया गया। वहां बर्फ के नीचे
बहुओं के चेहरे दिख रहे थे, सारी पहले की बहुएं। मीरा ने चिल्लाकर कहा, अगर तू डायन है तो मैं भी बहू हूं। और बहू सिर्फ सहती नहीं, फैसला भी करती है। उसने दूध का बर्तन उठाया और पीपल की जड़ों पर डाल दिया, पर दूध नहीं, अपना खून। खून पड़ते ही पेड़ चीख उठा। बर्फ पिघलने लगी। कमला की आत्मा सामने आई, आंखों में दर्द, गुस्से से ज्यादा। मीरा ने कहा, मैं तेरा बोझ नहीं बनूंगी, मैं तेरा सच दुनिया को बताऊंगी। सुबह हुई। गांव नॉर्मल था। पीपल सूख चुका था। भोला गायब था। राघव वापस आ गया। पर गांव से जाते वक्त मीरा ने देखा, पहाड़ों पर एक नया पीपल का अंकुर उग रहा था, और हवा में एक फुसफुसाहट। हर कहानी का अंत नहीं होता, बहू। मीरा और राघव शहर लौट आए थे, लेकिन कंधार गांव उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। शहर में रह के भी मीरा को ठंड लगती रहती, बिना एसी के, बिना सर्दी के। कभी कभी जब वो सांस लेती तो उसे लगता जैसे हवा थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती हो। एक रात राघव ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, भोला, दूध मत देना। मीरा उठ गई। राघव ने कभी भोला को देखा ही नहीं था। सुबह दरवाजे के बाहर एक स्टील का दूध का बर्तन रखा था। अंदर दूध नहीं था, सिर्फ बर्फ और एक पीपल का पत्ता। मीरा का हाथ कांप गया। उसी दिन पहाड़ों से फोन आया। कंधार के स्कूल मास्टर ने बताया, गांव में फिर से ठंड बढ़ रही है और पीपल के पास बच्चों की आवाज आ रही है। मीरा समझ गई, डायन शांत नहीं हुई थी, सिर्फ चुप हुई थी। मीरा वापस कंधार आई, अकेली। गांव पहले जैसा नहीं था। लोग जिंदा थे, पर आंखों में गर्मी नहीं थी। सब धीरे बोलते, जैसे आवाज ज्यादा तेज हुई तो हवा टूट जाएगी। रात को मीरा पीपल के पास पहुंची। पेड़ वापस उग चुका था, पहले से ज्यादा मोटा, ज्यादा काला। अचानक पेड़ से एक औरत अलग हुई, कमला नहीं, कोई और। वो बोली, मैं पहली नहीं थी मीरा, मैं आखिरी भी नहीं हूं। जमीन फटी। बर्फ के अंदर से तीन और बहुएं निकली, अलग अलग चेहरे। उन्होंने एक साथ कहा, डायन एक नहीं होती, वो हर बहू के साथ जन्म लेती है। मीरा को सच समझ आया, डायन कोई एक आत्मा नहीं, बल्कि दर्द का सिलसिला थी। तभी पीछे से आवाज आई, और दूध उस दर्द को जिंदा रखता है। भोला सामने खड़ा था, इस बार जिंदा, नॉर्मल, इंसान जैसा। पर जब वो हंसा, उसके दांत बर्फ जैसे चमक रहे थे। भोला ने बताया, पहाड़ों में जो बहू अपनी कहानी बोल देती है वो मुक्ति पाती है, जो चुप रहती है वो डायन बन जाती है। गांव वालों ने हमेशा बहुओं को चुप रहना सिखाया, इसीलिए श्राप चलता रहा। मीरा ने फैसला किया। अगली सुबह पूरे गांव को पीपल के पास बुलाया। उसने हर बहू की कहानी बोलनी शुरू की, कमला से लेके आखिरी तक। जैसे जैसे कहानियां हवा में घूमती गईं, बर्फ पिघलने लगी, दूध खट्टा हो गया, पीपल की जड़ सूखने लगी। आखिरी कहानी बोलते वक्त मीरा की आवाज कांप रही थी। तब पीपल से एक आखिरी आवाज आई, अगर तू बोलेगी तो तू बचेगी। पेड़ टूट गया, बर्फ हवा बन गई। भोला जमीन पर बैठ गया, नॉर्मल इंसान। गांव में पहली बार गर्मी महसूस हुई। मीरा नीचे उतरने लगी, पहाड़ों से दूर। जाते जाते उसने देखा, एक छोटी सी लड़की पीपल के पास खड़ी थी, हाथ में दूध का कटोरा। लड़की ने मुस्कुरा के पूछा, दीदी, कहानी सुनोगी? मीरा रुक गई, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ सुनाने वाली बदल जाती है।